जय श्री कृष्ण। आज की कहानी है बेटी की शादी। विशाल जी ऑफिस से घर आए और घर आते ही पत्नी को आवाज़ लगाई, अरे सुनती हो, जल्दी से इधर आओ। आवाज़ सुनते ही विशाल जी की पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई और पत्नी के आते ही विशाल जी बड़े ही खुश होकर बोले, अपनी निधि के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अच्छा भला सुखी और इज्जतदार परिवार है। लड़के का नाम अजय है, विद्युत विभाग में काम करता है। बस निधि बिटिया हाँ कह दे तो दोनों की सगाई कर देते हैं। उनकी एक ही संतान थी। छोटा सा परिवार था, 3 लोग थे। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। कभी कभार विशाल जी की धूम्रपान और तंबाकू सेवन की आदत की वजह से उनकी पत्नी और उनकी बेटी की उनके साथ थोड़ी कहासुनी हो जाती थी, लेकिन विशाल जी इसको हंसी में निकाल देते थे। उनकी बेटी निधि बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की थी। 10वीं कक्षा में पास होने के बाद निधि सिलाई का काम करके अपने पिता की सहायता करने की कोशिश करती थी। निधि ने सिलाई और बच्चों के ट्यूशन के साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली। अभी निधि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रही है, लेकिन विशाल जी बेटी की पगार से 1 रुपया भी नहीं लेते थे और बेटी को कहते थे, निधि बेटा, तेरी पगार के पैसे तेरे पास ही रहने दे, भविष्य में तेरे बहुत काम आएंगे। आगे दोनों परिवारों की सहमति से निधि और अजय का रिश्ता तय हुआ। एक अच्छा सा दिन देखकर सगाई कर दी गई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया गया। अब शादी के 15 ही दिन रह गए थे। विशाल जी ने अपनी बेटी को अपने पास में बिठाया और कहा, निधि बेटा, तेरे ससुर जी से मेरी बात हुई है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि दहेज के रूप में उन्हें रुपया, गहने या दूसरी कोई चीज़ ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो बेटा, तेरी शादी के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं। ये 2 लाख रुपए मैं तुझे देता हूँ, आगे तेरे भविष्य में काम आएंगे। इन पैसों को तू तेरे खाते में जमा करवा देना। ठीक है बाबा, ये बोलकर निधि अपने कमरे में चली गई। समय निकल गया और वो शुभ दिन भी आ गया, बारात भी आ गई। पंडित जी ने विवाह विधि शुरू की। थोड़ी देर बाद फेरे लेने का समय आया। तभी निधि ने एकदम मीठे शब्दों में कहा, पंडित जी जरा रुकिए, मुझे आप सभी के सामने मेरे पापा से कुछ बात करनी है। मेरे प्यारे पापा, आपने मुझे बड़े लाड प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब स्नेह भी दिया। इसका कर्ज तो मैं कभी नहीं चुका सकती, लेकिन अजय और मेरे ससुर जी की सहमति से आपने जो 2 लाख रुपए का चेक मुझे दिया था, वो मैं आपको वापस दे रही हूँ। आपने जो मेरी शादी के लिए उधार लिया है, वो इन पैसों से चुका देना। और दूसरा चेक 3 लाख का, जो मैंने अपनी पगार में से बचत की है। ये पैसे जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे पापा। पापा, मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तब भी इतना तो करता ना पापा। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की नज़रें निधि पर थी। पापा, अब मैं आपसे जो दहेज में मांगूं वो आप देंगे? विशाल जी ने भारी आवाज में कहा। हाँ बेटा, इतना ही बोल सके। तो पापा, आप मुझे वचन दीजिए कि आज के बाद आप सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे, तंबाकू और सुपारी की आदत को आज से छोड़ देंगे। सबकी मौजूदगी में मैं दहेज में बस आपसे इतना ही मांगती हूँ पापा। विशाल जी या कोई भी लड़की का बाप मना कैसे करता? शादी में लड़की की विदाई के समय कन्या पक्ष को तो रोते हुए आपने देखा होगा, लेकिन आज तो बारातियों की आंखों में से आंसुओं की धारा निकल चुकी थी। मैं दूर से निधि को लक्ष्मी रूप में देख रहा था। 501 रुपये का लिफाफा मैं अपनी जेब से नहीं निकाल पा रहा था। साक्षात लक्ष्मी को मैं कैसे लक्ष्मी दूं? लेकिन एक सवाल मेरे मन में ज़रूर उठा, भ्रूण हत्या करने वाले लोगों को निधि जैसी लक्ष्मी मिलेगी क्या? तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
राधे राधे।